ओपिनियंस भी प्रेजेंट किए। जैसे कुछ का कहना है कि ये कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक हो सकता है जिसमें सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनीज को टारगेट किया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है ऐसे किसी भी साइबर अटैक को लेकर। इस डाउन टाइम का सबसे बड़ा असर यूजर्स पर पड़ा। लोगों का काम ही नहीं हो पा रहा था और बिजनेसेस को भी नुकसान उठाना पड़ा। कई लोग अपनी मीटिंग्स मिस कर गए, वो भी अपने आप में एक बड़ा लॉस रहा। कई बिजनेसेस ऑर्डर्स प्रोसेस ही नहीं कर पाए और ये सब एक बार फिर से दिखाता है कि हम कितने डिपेंडेंट हैं इंटरनेट सर्विसेज पर, और अगर ये सर्विसेज बंद हो जाए तो हमारी जिंदगी में कितना बड़ा असर होता है उसका। अब नुकसान की बात कर ही रहे हैं तो मेटा को भी छोटा नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, क्योंकि ट्यूसडे के ब्लैकआउट के बाद इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मेटा को $100 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो कुछ मोटा मोटा 830 करोड़ रुपए का नुकसान 2 घंटे में, बस बिग लॉस भाई। खैर, गूगल और मेटा की टेक्निकल टीम्स ने जल्द से जल्द इस इशू पर काम करना शुरू किया और कुछ घंटों में सर्विसेज फिर से एक्टिव हो गई। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि हमारे पास कितना वल्नरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस पर काम करने की हमें कितनी जरूरत है अभी। तो भाई, ये थी जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अनएक्सपेक्टेड शटडाउन की कहानी। वैसे अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है इसका कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था या नहीं, बस इतना बताया गया है कि ये एक मामूली टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन एक बात तो साफ है कि हम इंटरनेट के जमाने में कितने ही डिपेंडेंट हो गए हैं इस पर। बाकी आपका क्या सोचना है इस इशू पर कि एक साथ कैसे गूगल और मेटा के सर्वर्स डाउन हो गए? अपने थॉट्स प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही टेक कंटेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लेना। 5 मार्च 2024 मेजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के सर्वर डाउन होने का दिन रहा। हर जगह बात फेसबुक और इंस्टाग्राम के डाउन होने की हो रही थी, लेकिन गूगल के भी कुछ ऐप्स डाउन थे। बस बात इतनी सी है यार कि शाम के वक्त जब सर्वर ब्लैकआउट हुआ तब लोग सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, तो मेटा के ब्लैकआउट की खबर ज्यादा फैल गई थी। लेकिन उसी समय साथ ही गूगल के जीमेल और यूट्यूब, ये 2 प्लेटफॉर्म्स भी डाउन थे। बताता हूं क्या थी पूरी कहानी और गूगल का क्या कहना है इस सब पर आज की इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रतीक एंड यू आर वाचिंग अनकट। तो भाई, 5 मार्च को यानी इसी ट्यूसडे को शाम में बड़ा बवाल मचा हुआ था इंटरनेट पर। लोग अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को लेके खौफ में आ गए थे यार। लोगों को लग रहा था कि कहीं उनका अकाउंट सस्पेंड या हैक तो नहीं हो गया। लेकिन फिर पता चलता है कि मेटा के सर्वर्स ही डाउन थे और उस सब के बारे में मेटा के ऑफिशियल्स ने एक्स पर अपने यूजर्स को अपडेटेड रखा और गूगल का ब्लैकआउट छुपा बैठा था मेटा के पीछे, क्योंकि जीमेल और यूट्यूब भी बंद हो गए थे। ये सब एक साथ बंद होना काफी अनयूजुअल था, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आया था कि हो क्या रहा है यार ये। मुझे तो लग रहा था कि यार कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में ही दिक्कत आ गई है, कि वापस आ जाओ मुंबई अंबानी भाई, अब मजाक नहीं रहा है। आप क्या गए, इंटरनेट ही बंद हो गया? और ऐसा लगता भी क्यों नहीं, क्योंकि यार जो ऐप ओपन करो उसी के सर्वर्स डाउन थे। खैर, अब सीरियस हो जाते हैं थोड़ा। कमिंग टू गूगल एंड मेटा के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, तो गूगल ने कहा कि उनके इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ था जिसने इन सब सर्विसेज को अफेक्ट किया। इस ग्लिच की वजह से यूजर्स जीमेल और यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। साथ ही मेटा ने भी कहा कि उनके सर्वर्स में कुछ प्रॉब्लम थी जिसने उनके सर्विसेज को डाउन कर दिया था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? कुछ लोगों ने इस केस में अपने